मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया और गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो अपने माता पिता का क्रियाकर्म कर आया हूँ। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूँ कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। भैया आप यहाँ बैठे हैं भैया, मैं कब से खाना बना कर आपका इंतजार कर रही हूँ। आप यहाँ बैठे भैया, क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ। अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं। अपनी अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। क्या बात है भैया, आप इतना उदास? कुछ नहीं बहन, बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन। और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन आ गई। बहन आ गई, याद माता पिता की बहन आ गई। याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए आज के आँखियाँ बहाने लगी। चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। हिलाने लगी, हिलाने लगी, हिलाने लगी, हिलाने लगी। थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन। और कोई ऐसी बात नहीं। और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाकर्म करूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाकर्म करूंगा।
मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो। पहली माता का क्रिया तुम करो, पहली माता का क्रिया कर्म तुम करो। जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बाली उम्र है हमारी बिरन, अभी बाली उम्र है हमारी बिरन। कोई बहन बेटी ये नहीं कहती हैं कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को कुछ सोचना पड़ता है। बहन, जिसके घर जवान बहन बेटी बैठी हो उसके दिल से पूछो क्या बीतती है। और जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं कहीं बाहर जा नहीं पाता हूँ, क्योंकि जमाना बेहद गिर चुका है। बहन, लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं, यही मजबूरी है। और तेरी शादी नहीं करता तो ये गांव के लोग क्या कहेंगे कि काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो शादी हो जाती। लेकिन ये भाई है, अपनी स्वार्थ के लिए बहन की शादी नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। बहन, दहेज का जमाना है, क्या करूं। और बहना थूके का सारा जमाना मुझे, बहना थूके का सारा जमाना मुझे। बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे, अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। बहन, ये बता कि आज क्या बनाया है। भैया, आज घर पे कुछ नहीं था भैया, थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया, सूखी रोटी बनाई हूँ। हाँ बहन, इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आज चलो हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे, कल इंतजाम करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम
भाई बहन बैठकर बातें करेंगे, फिर उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। देखो बाबू साहब आए। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों का पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन और इसको तुदन से पह रहे बैठे क्यों माओ। कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? भाऊजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। ती अफसोस। एक रामू है। अरे पंचायत करने आए हो क्या यहाँ? चुपचाप बैठे ना, पंचायत करने आए। रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बाबूजी, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ, वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूँ। और रामू, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी, आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा, अभी पैसा मौजूद नहीं है। अरे कुछ तो दियो, रुपया 2 रुपया। भैया, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। धन्नी चवन्नी दियो। कुछ नहीं है, बिल्कुल हाथ खाली है। एकदम हाथ खाली होगा। नहीं है। तुम्हार कभी हाथ जीवन में भरा रहा था, हमेशा तो जबाई खाली रहा था, है? और ना ये जुगमा भर पाई। लाचा बीड़ी हो पियाओ। वो कंटा मारूंगा साले, सही हो जाएगा। हराम कर बीड़ी मांगने आया है। रामू, हम तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूँ। जब इस वक्त तुम्हारे पास से मजबूरी है तो तब हमरा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। क्या तरकीब है बाबूजी? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों को जरा ध्यान दो। तो
अपनी बहना अपनी बहना को घर से हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मान कर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू, अगर तुम अपनी बहन को मेरी हवेली भेजोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली, तू क्यों रोती है? नहीं बहन, मैं तेरा भाई हूं। मैं अपनी जीते जी अपनी बहन को नौकरानी बनाऊंगा? नहीं, मत रो बहन, मत रो। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के भेजूं? रामो, तुम्हारी भलाई के लिए मैं कह रहा हूं, नहीं। सोच लो मेरी बात। मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं, मैं गरीब हूं। मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं। भूख रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की चारा नहीं। भूख रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। बाबूजी, कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। बारे रामू, बात हो, कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्धिल नहीं। तो रामो, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो कर्ज लेकर के जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस ना वापस न जाऊं, बिना कर्ज वसूली नहीं मोह दिखाऊं। भाई रामू, मुझे मेरा पैसा चाहिए और पैसा ना दिया तो याद रखो ये तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी। बाबूजी, और अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं, अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं, अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी, हमें
15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। लेकिन मैं अपनी बहन को आपकी हवेली नहीं भेजूंगा। रामू, मैं कैसे यकीन कर लूं कि जब तू आज तक पैसा नहीं दिया है तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है रामू, अगर तू 15 दिन का वक्त मांग रहा है तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं। लेकिन याद रखना रामू, और 15 दिन के अंदर हमरा पैसा ना दिया तो फिर हमरा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो फिर तेरी बहन। वक्त है 15। समझा दे। 15 दिन में पैसा दे देना। भैया, भैया नहीं, दुश्मन बोलो। चलो दुश्मन सही, कट्टर दुश्मन। 15 दिन के अंदर अंदर मैं इंतजाम करके पैसा खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब गंधाई थे का पैसा ले हो तो आवाजाही तो लागे रही। भैया एक बात बताओ, हाँ। आपके पास बहन बेटी है या नहीं? नहीं, हम निर्बसिया हैं। हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बेटिया होता ही नहीं। चलो ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। अबे हम तेरे को मनहूस दिखाई दे रहा हूँ? इतने बड़े दरबार में, इतने बड़े हवेली में नौकरी करता हूँ, हम मनहूस? या बहन बेटी का प्यार अलग होता है और नौकरी करना अलग है। अच्छा। और यही बेटी बहन माँ बनती है, यही सास बनती है, आजी बनती है, सब कुछ बनती। तो फिर बहन बेटी नहीं है तो माँ भी बनी नहीं होगी। तो फिर पैदा कहाँ से हो गए हो? हम बहराए पड़ी। अच्छा, समझ गया। बारिश में जब ऊपर से वो कीड़ा ये गिरता है उसी तरह तुम कीड़े होंगे। अबे हम किरवा फतिंगवा क्या उड़ा रहे हैं? पैसा हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बिटिया नहीं होते। अब दोबारा नहीं आना। तुमका पैसा दिए का दिक्कत है, खाए का तो तुमका अच्छा अच्छा चाहिए। 15 दिन के अंदर हाँ। पैसा पहुंच जाएगा। आजो माल कचरे हो ना साले, या देख शुरुआ लाग है साले। खाए का अच्छा अच्छा, पहने का अच्छा अच्छा, देखा तो साले मुहे के खात हो, कपड़ा खात हो। तुम साले 250-500 रुपया गोश्त मछली में दे हो, लेकिन पैसा ना दे हो। पैसा ना दे हो तोरे घर में आवाजाही लाग। अब दोबारा नहीं आना। तोरे घरे न उपजा, खरिंजा की उपजा, या खरिंजा प्रधान के लगुआवा। लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। कौन निगाह फौज जाए का आया? अब जब बहन वह तरह के तुम पाले हो, अब वह तरह के पाले हो तो मैंने निहारी हैं। और तुमका ज्यादा शंका है कि तुम्हार बहन को न देखे तो अपन बहन झुआ में ढाकेगा। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। अच्छा, तुम कब अमीर रहो हमका यह बताओ। आज 24-25 साल में तो कबो न सोचा कि तुम अमीर रहो। तुम दो के दो भाई वही तरह हो। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं है जो बहन को पाल रहे हो ना, उसी को जो है नौकरानी बनाऊंगा लंबरदार के। हम मांझी पतीली और बर्तन उनके चूल्हा पोची, वो चिल्लाते रहे। आज हराम खोर पैसा नहीं देते, बता रहे कि पैसे नहीं ना, हाथ खाली है। जब दिए के बारी आई तो हाथ तुम्हार खाली रहे। भैया रामू, भैया देखो तुम घबराओ ना। बाबू साहब कर्ज वसूलने के लिए भेजा है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि पहले उसके घर की स्थिति को देख लेना।
पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं तो चुपचाप वापस चले आना। भैया मैं जानता हूँ जमींदार साहब के अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क तो मैं है। कर्जदार हूँ, कर्ज दूंगा, कर्ज भूला नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। परेशान ना हो, परेशान हो ज़्यादा जरूरत नहीं। अगर तुम्हें पास पैसा हो जाए तो आए के बाबू साहब को दे दी हो, और ना हो तब वो आए के मिल ली हो बाबू साहब से। हो सकता है तुम्हारा कर्जा माफ़े कर दिए, लेकिन भैया ये लोग बहुत न छुट्टे इंसान हैं। इन लोगों के साथ अपनी बहन को काम करने के लिए मत भेजना। भैया वो तो इनकी बातों से मालूम हो गया कि कैसे इंसान है, और फिर जिसके पास बहन बेटी ना हो, बहन बेटी का दर्द क्या जानेगा। नहीं गए भैया। अच्छा भाई चलिए तो जयराम। भैया आपने 15 दिन का मोहलत तो ले लिया है, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा भैया? हम कहाँ से चुका कर पाएंगे कर्जा भैया? अरे पगली तू क्यों परेशान है? कर्ज हमें देना है, तुझे नहीं। और फिर मेरे पास 1 बीघे जमीन है, और वो जमीन पुरखों की है। आज ही जाकर हम अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। कर्ज पिताजी लिए थे, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज भूला नहीं हूं, कर्ज दूंगा, और जो पैसा बचेगा मैं तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके तुझे दुल्हन बनाकर रुखसत करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा, और फिर कहीं कहीं रहकर मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा। लेकिन मेरी बहन को मेरे सामने कोई गलत अल्फाज कहे मैं बर्दाश्त करूं, ये कभी नहीं होगा बहन। आज ही हम लोगों के बीच बात चलाएंगे और अपनी जमीन बेच डालूंगा।